हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है सुबह के वो बज गए हैं 10:15 और सारे काम मेरे आज जल्दी जल्दी से ख़त्म हो गए थे। नहा धो चुकी हूँ मैं, तो डायरेक्ट आ गई थी मैं किचन में। एक्चुअली थर्सडे था तो कपड़े वगैरह भी मुझे नहीं धोने थे, वैसे भी एक दिन पहले मैंने धोया था। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मैं एक दिन गैप करके ही धोती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी बच्चों के लंच की तैयारी में, क्योंकि 10:30 पौने 11 तक जो है मुझे लंच दे के आना रहता है। तो रात को ही मैंने वैसे तो काफ़ी सारी तैयारियाँ कर ली थी। आज मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पनीर पराठा, तो पनीर मैंने रात को ही तैयार कर लिया था। अभी बस मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो आटा जैसे हम पराठे के लिए लगाते हैं ना, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के, तो बस मैंने वैसे ही यहाँ पे लगा लिया है। बच्चों के लंच के लिए भी ना बड़ी टेंशन रहती है कि ऐसा क्या उनको हम डेली अलग अलग बना के दें जो कि हेल्दी भी हो, और हम लंच में दें तो वो खाली भी मतलब डब्बा लेके आएँ, ऐसा नहीं कि वापस लेके आ जाएं। और पता है, जब से आशी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तो अभी तो वो ठीक है, लेकिन खाना पीना ना उसने छोड़ दिया। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो जैसे वो पहले खाती थी उस तरीके से नहीं खाती है, क्योंकि तबीयत ख़राब के बाद ना हो जाता है, टेस्ट जो है हमारा चला जाता है, फिर थोड़ा सा टाइम लगता है वापस आने में। तो लंच में भी मैं अलग अलग डेली बना के देती हूँ, पर कई दिन ऐसे होता है कि वो कुछ ना कुछ जो है वापस लेके आ जाएगी। तो मतलब जैसे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रख देती हूँ कि चलो बच्चों को पसंद आएगा तो खा लेंगे, तो वो सब एक्स्ट्रा जो मैं रखूँगी ना तो वो वापस ही लेके आ जाती है। तो पनीर पराठा वैसे तो पसंद है बच्चों को, तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी उसी की तैयारी में। आटा तो लगा लिया था मैंने और प्याज वगैरह छील के रख लिया था। बस ऐसे फटाफट से करते हैं हम जॉब। और आज ना धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, मेरे काम भी सारे हो गए हैं टाइम से, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर जाके ना धूप में भी बैठूँगी। तो यहाँ पे जो रात को मैंने पनीर बनाया था ना, तो यहाँ पे मैं उसे ले लेती हूँ। इसे ना मैं कपड़े से नहीं वो करती हूँ, छानती हूँ। जब जैसे दूध फटता है ना, वैसे मैं इसको ठंडे पानी से धो के और अलग से निकाल देती हूँ। हाथों से ही मैं निचोड़ देती हूँ, ज़्यादा पानी इसमें नहीं होता है। जब हमें पनीर बनाना होता है ना, तब हमें उसे कपड़े से टाइट से बांधना पड़ता है। अगर हम पराठा या भुर्जी वगैरह बनाए तो फिर ये ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पे पनीर मैंने ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। हरी मिर्च डाल तो रही हूँ पर थोड़े से तीखे हैं ये, अगर बच्चों के मुंह में आएगा ना तो उनको तीखा लगेगा, पर थोड़ा सा मैंने डाल दिया। इसके अलावा फिर यहाँ पे बस नमक डालूँगी, और घर का जो पिसा हुआ मसाला मैंने बनाया था तो वो डाला है मैंने, और हल्की सी मैंने जो है लाल मिर्च भी डाल दी थी। और बस इन सबको हम मिक्स कर देते हैं, ज़्यादा कुछ हमें नहीं डालना है। एकदम सिंपल तरीके से बनाओ और एकदम टेस्टी बनता है। तो सारी चीज़ों को ना मैंने यहाँ पे अच्छे से कर लिया है मिक्स। आटा तो मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, दूसरी साइड मैंने गैस पे तवा भी रख दिया। बस फटाफट से बनाते हैं पराठे बच्चों के लिए। और आज तो मैं भी नहा के पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, तो बच्चों को दे के आऊँगी ना लंच, तो उसके साथ साथ फिर मैं भी कर लूँगी नाश्ता। नहीं तो फिर काम करते करते इतना लेट हो जाता है ना, फिर हो जाता है लंच की तैयारी का टाइम, तो फिर मुझे खुद के नाश्ते के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और खुद की हेल्थ के लिए भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता तो बहुत ज़रूरी है, पर काम के चक्कर में ऐसा होता है ना कि कई दिन ऐसे होते हैं कि नाश्ता नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ ना, अगर फ्रूट्स रहते हैं तो मैं वही खा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए एक साइड पराठे जब सिक गए थे तो मैंने इसको पलट दिया था, और यहाँ पे फिर मैं अच्छे से घी लगा के और इसको सेक देती हूँ बच्चों के लिए। मैं ज़्यादातर चीला या पराठे वगैरह बनाती हूँ तो ज़्यादातर मैं घी में ही बनाती हूँ। रिफाइंड ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे दोनों साइड से पराठों को अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेती हूँ। और तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना, और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और किस किस का फेवरेट है ये पनीर का पराठा। मेरे बाबू का तो बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, और मतलब मुझे उसका तो कंफर्म पता है कि वो लंच एकदम फिनिश करके आएगी, साथ ही घर आएगी तो खुश भी बहुत होगी कि मम्मा आपने पराठा भेजा। मतलब जो भी आलू के पराठे हो गए, गोभी के पराठे, जो भरे हुए वाले पराठे होते हैं ना, तो वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और आज तो आशी भी अपना लंच पूरा फिनिश करके आई थी और दोनों बच्चों को बहुत पसंद आया था। यहाँ पे फिर मैं चली गई थी बच्चों को देने के लिए स्कूल लंच दे के आई मैं वापस। फिर मैंने भी नाश्ता किया, एक पराठा मैंने खुद के लिए भी बना लिया था। उसके बाद ना फिर मैं अमरूद जो है
आजकल मैं अपने लिए अमरूद लेके आती हूँ, बच्चों के लिए तो मैं सेब लेके आती हूँ, पर वो जो है ना सिर्फ बाबू ही खाती है। आशी एप्पल पता नहीं क्या हो गया, इसको बिल्कुल ही नहीं खाना पसंद करती है। पहले खाती थी, अचानक से ही पता नहीं क्या वो अब बिल्कुल भी नहीं खाती है। और इसके अलावा भी जैसे संतरे वगैरह आ रहे हैं, तो सारे फ्रूट्स मुझे जहाँ तक लग रहे ठंडे ही हैं, तो मैं आशी को तो अभी कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं अपने लिए ना अमरूद लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अमरूद, और मैं अभी डेली ज़रूर से खाती हूँ। ये सीज़न का फ्रूट है और अमरूद में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाल देती हूँ। और आज धूप मैंने बताया ना बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर ना धूप में बैठ के फिर खाते हैं। तो आधे घंटे तो मैं आज धूप में बैठी हूँ। धूप भी देखिए बहुत ज़रूरी है, बट काम के चक्कर में हम नहीं जा पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मिले तो ज़रूर से 15 से 20 मिनट तो आराम से जाके धूप में बैठना ही बैठना चाहिए। तो जब मैं बच्चों को लंच देने गई थी ना, तो वापस आते टाइम फिर मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो गई थी। और अमरूद भी मैं तभी लेके आई थी। अमरूद ना मुझे एकदम ताज़े ताज़े अच्छे लगते हैं, जैसे ला के रख दो ना 1-2 दिन बाद तो फिर बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। तो मुझे ना तो ज़्यादा पके हुए अच्छे लगते, ना ही एकदम से कच्चा, एकदम मीडियम होना चाहिए। तो इस वजह से मैं ना 1-2 दिन पे ही लेके आ जाती हूँ, मैं ला के एक साथ नहीं रखती हूँ। तो मैं ना बैंगन भी लेके आई थी। मैं अक्सर बैंगन का चोखा ही बनाती हूँ, क्योंकि वो ना जल्दी बन जाते हैं फटाफट से, और बैंगन का भरता थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो जब भी मुझे जल्दबाजी में खाना बनाना होता है तो मैं बैंगन का चोखा बना लेती हूँ। पर आज मैं बनाऊँगी बैंगन की भाजी। जैसे हम आलू उसकी सॉरी पाव भाजी बनाते हैं ना, तो वो आलू की भाजी बनती है, पर आज हम बनाएंगे बैंगन की भाजी। तो यहाँ पे बैंगन को मैंने काट के अच्छे से चेक कर लिया था। उसमें मैंने लहसुन डाला, ऊपर से ऑयल लगाया, और अभी हम इसे अच्छी तरीके से ना भून लेते हैं। चूल्हे का भुना हुआ बैंगन जो है ना, उसकी जो खुशबू होती है वो तो एक अलग ही होती है। पर अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो गैस पे ही भूनते हैं। बैंगन को भून लिया था, और जब तक वो ठंडा हो रहा है ना, तब तक यहाँ पे फिर मैं उसके मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में 1 चम्मच मैंने इसमें घी भी डाला था, और जीरे का तड़का लगाया, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाली। इसको थोड़ा हम अच्छे से भूनेंगे, मतलब कि लहसुन का जब कलर चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद जाके इसमें हम प्याज डालेंगे, और मतलब थोड़ा ज़्यादा लहसुन का फ्लेवर आए। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है इसे बारीक कट करके डाल दिया है। प्याज को ना हम अच्छे से गुलाबी होने देते हैं। और आज की बैंगन भाजी इतनी टेस्टी बनी थी ना, कि आशी जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई, खाना मैंने बताया ना ठीक से खा नहीं रही है, पर उसे ये इतना पसंद आया कि कह रही थी मम्मा लंच में भी आप यही देना मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे प्याज जब भुन गए थे, तो थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाला मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी जो मेरे घर का पिसा हुआ धनिया मसाला है वो। इसे डालने से तो सब्ज़ी का टेस्ट, अब कोई भी सब्ज़ी बनाओ एकदम सिंपल तरीके से भी, पर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, और नमक डालेंगे ताकि टमाटर जो है जल्दी से पक जाए। इसको मिक्स करके और ढक के ना मैं पका लूँगी, जब तक कि टमाटर जो है अच्छे से गल नहीं जाते और मसाले जो है हमारे वो भुन नहीं जाते। तो बस इसको ढक के छोड़ देते हैं पकने के लिए। और तब तक जो बैंगन है वो भी ठंडा हो चुका है, तो उसकी छिलके हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा दो ना, तो छिलके बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो छिलके मैंने हटा दिए थे, बट थोड़ा बहुत जो है मैंने लगा ही रहने दिया था, ताकि इससे ना वो थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ना दोबारा से मैंने एक बार अच्छे से चेक कर लिया था कि कीड़े वगैरह ना हो। वैसे बैंगन अगर आप एकदम टाइट सा लेके आते हो तो कीड़े नहीं होते हैं, और पहले भी मैंने चेक कर लिया था। इसे चाकू से मैंने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा जो है मैंने मैश कर दिया था। आप देख सकते हो थोड़े बहुत छिलके जो है मैंने जानबूझ के छोड़ दिए थे। और यहाँ पे तब तक जो है टमाटर और मसाला भी रेडी हो गया है, तो टमाटर को मैं थोड़ा सा मैश करके और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो बैंगन को मैंने छील के और मैश करके रखा है उसे। तो बैंगन को ना मैं एकदम अच्छे से फ्राई करूँगी मसालों के साथ में, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। भूनते भूनते ही ना ये अच्छे से मैश भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से भुन भी जाएगा। और सब्जियां तो हम वही बनाते हैं डेली, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से ट्राई करो ना, तो सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है, और अलग मतलब फ्लेवर भी थोड़ा सा
अच्छा आता है। तो अभी जो है मैं इसमें एक और मसाला डालूँगी जो कि सीक्रेट मसाला है, और इससे ना इसका जो है ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो पहले तो देखिए मैंने यहाँ पे भून लिया था। नमक थोड़ा सा मैंने और डाला क्योंकि टमाटर को पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा डाला था, तो नमक कम हो जाता। फिर नमक डालने के बाद वापस से मैंने इसे बहुत अच्छे से भुना था। आप जितने अच्छे से भुनोगे उतनी ही टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे भुन चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पाव भाजी मसाला। हाँ जी, आपको यहाँ पे 1 से 1 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला डालना है, और ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए। पाव भाजी मसाला डालने से ना इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा था ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। तभी मैंने इसको बोला है कि बैंगन की भाजी बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखना, और अगर आप लोगों में से कोई इसी तरीके से बनाता है तो मुझे कमेंट में भी बताना। तो यहाँ पे भाजी हमारी बन चुकी है, और उसके बाद मैंने बनाई थी रोटी, और सैलेड के लिए ना मैंने सारी चीज़ें जो है छील के रख ली थी। अभी बस फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर ना मैं जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए स्कूल। तो मैं सैलेड हमेशा ना मिक्स वाला ही बनाती हूँ, जितनी मेरे पास चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मैंने खीरा लिया है, गाजर लिया है, चुकंदर लिया है, प्याज लिया है, और मेरे बच्चे चुकंदर बहुत पसंद करते हैं, तो और गाजर भी अच्छा लगता है। तो मैं सारी चीज़ें सैलेड में ही दे देती हूँ, क्योंकि अभी ज़ुकाम है ना, तो खीरा थोड़ा सा मैं कम देती हूँ। वैसे बाबू को खीरा बहुत पसंद है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कट कर ली है, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और नींबू। बस हमारा जो सैलेड है वो बन गया है। यहाँ पे मैंने कटोरी में काटा था ना, तो वो मतलब एकदम भर गया था, तो उसमें मिक्स नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल दी थी। नींबू डालेंगे, और बस सैलेड भी बन गया है। उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी दोनों को लाने के लिए स्कूल से, और रोटी अक्सर जो है मैं बच्चों के आने के बाद ही बनाती हूँ, ताकि जब तक वो लोग चेंज वगैरह करें ना तो गर्मा गर्म रोटी बन जाती है। वैसे भी बनानी कितनी होती है तो टाइम नहीं लगता है। और ये रही हमारी लंच थाली रोटी, और ये है मेरे बच्चों की लंच थाली। तो ये आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे टुकड़ों में क्यों तोड़ के देती हूँ। तो अगर मैं पूरी ऐसी रोटी दे दूँगी ना, तो वो इतनी छोटी छोटी बाइट खाते हैं ना कि बहुत टाइम लगता है उनको खाने में। तो इस वजह से मैं ना तोड़ के दे देती हूँ, तो फिर वो मतलब खा लेते हैं ठीक से। तो इसी तरीके से मैं देती हूँ। उसके बाद ना फिर मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। यहाँ पे शाम की पूजा भी हो गई थी, दोनों बच्चों का होमवर्क भी हो गया था। इतनी देर में फिर नीचे से बुलावा आ जाता है, तो दोनों चले जाते हैं बीच से ही। और फिर अभी का टाइम जो है मेरा काफ़ी फ्री रहता है, उतना कुछ काम मुझे था नहीं, तो मैं इधर लग गई थी। ये सुबह मैं सब्ज़ी लेके आई थी ना, तो मैं पालक भी लेके आई थी। अभी 1-2 दिन पहले एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप हरी सब्ज़ी नहीं बनाते हो, बनाया करो, बच्चों मतलब हेल्दी होता है। और पता है क्या है मेन चीज़, की साग वगैरह ना छाँटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मुझे मतलब इतना टाइम रहता नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि अभी ठंड का टाइम है, और ये हरी सब्जियाँ जो ठंड में ही आती है, फिर कुछ महीने बाद तो हमें फिर वही जो सब्जियाँ है मिलेगी खाने को। तो फिर मैं ना लेके आ गई थी साग। और वैसे तो पालक में उतना टाइम नहीं लगता है, मेन जो है ना छाँटना बथुए को, और क्या बोलते हैं मेथी, उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। पालक में फिर भी उतना टाइम नहीं लगता है। तो अभी जो है ना मैं छाँट के रख लूँगी तो सुबह बन जाएगा। अगर मैं सोचूँगी ना सुबह छाँटूँगी तो फिर तो बनना मतलब मुश्किल है, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। बच्चे स्कूल से आते हैं ना तब तक तो मतलब 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है कि मेरा फ्री कर जाए। मतलब सबको मैंने बोल के रखा है सुबह के टाइम तो कोई भी फ़ोन मत करो, कुछ इमरजेंसी हो या कुछ तभी, अदरवाइज़ मैं कामों में ही लगी रहती हूँ। आज तो फिर भी मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया था, तो आधा घंटा मुझे मिल गया मेरे लिए, तो मैं छत पे जाके बैठ गई थी। नहीं तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और ठंड में दिन वैसे भी बहुत छोटे होते हैं। तो बस पालक को छाँटती हूँ जब तक बच्चे नहीं आते हैं, और उसके बाद फिर बच्चे आएंगे तो वापस से इन्हें थोड़ा बहुत और मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि इनके यूटी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रिवीजन वगैरह कराना पड़ता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।